क्या होगा अगर मकड़ी किसी इंसान को काट ले? क्या शाहजहां ने सच में ताजमहल का निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ काटे थे? या फिर क्या आप भारत के उस राज्य के बारे में जानते हैं जहां किसी भी चीज को छूना सख्त मना है? लेकिन क्यों? यकीनन इस तरह के दिलचस्प सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी आसानी से जिंदा रह सकता है और अपनी लंबी जीभ से कीड़े मकोड़ों को पकड़कर अपनी भूख मिटा सकता है। लेकिन तब क्या होगा जब मेंढक को दूध से भरे गिलास या बर्तन में डाल दिया जाए? अगर ऐसा होगा तो मेंढक उस दूध में भी जीवित बच जाएगा, बस उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। लेकिन अगर मेंढक को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो वो दूध के बर्तन से छलांग लगाकर बाहर निकल आएगा और खुद को जीवित रखने में कामयाब हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप मेंढक वाले दूध का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंढक जहरीला ना होकर सामान्य हो तो। क्योंकि सामान्य मेंढक के शरीर में जहर नहीं पाया जाता है, इसलिए अगर वो दूध में गिर जाए तो उसका सेवन करने से कोई हानि नहीं होती है। प्राचीन समय में लोगों के पास दूध स्टोर करने के लिए फ्रिज नहीं होता था। ऐसे में कई बार मेंढक समेत दूसरे छोटे जीव दूध में गिर जाते थे, लेकिन जहरीला न होने की वजह से उन खाद्य पदार्थों का सेवन कर लिया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, मॉनसून का मौसम आते ही लोग बारिश में भीगना शुरू कर देते हैं, जो गर्मी से राहत देने के साथ साथ मन को खुश करने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश के पानी में नहाने के बाद शरीर में खुजली क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बारिश का पानी असल में जमीन से ही वाष्पित होकर बादलों में जमा होता है, जिसमें समुद्र के नमकीन पानी से लेकर धुले हुए कपड़ों और मिट्टी की नमी का पानी शामिल होता है। ऐसे में जब ये पानी वाष्पित होकर आसमान से दोबारा बरसता है तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर आप बारिश में भीगने के बाद साफ पानी से स्नान नहीं करते हैं तो उन बैक्टीरिया की वजह से आपको खुजली, शरीर पर लाल दाने और निशान समेत फंगस इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए बारिश के पानी में नहाने के बाद एक बार साफ पानी से शरीर को जरूर साफ कर लें, वरना आपको मानसून में खुजली का एहसास होता रहेगा। फैक्ट नंबर 3, यूँ तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पार्टनर वफादार हो और जीवन भर उसी से प्यार करे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पुरुष का 2 शादियां करना अनिवार्य है, वरना उसे जेल की सजा हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम है इरिट्रिया, जहाँ सरकार ने 2 शादियां करने का सख्त नियम बनाया है। इरिट्रिया सरकार का मानना है कि इस देश ने समय समय पर गृह युद्धों का सामना किया है, जिसकी वजह से यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने एक पुरुष को 2 शादियां करने की छूट दी है। लेकिन अगर कोई पुरुष 2 शादियां करने से इनकार करता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर 4, गर्मी के मौसम में अक्सर कई लोगों को नाक से खून निकलने की समस्या हो जाती है, जो घरेलू उपचार करने से कुछ समय में ठीक हो जाती है। लेकिन तब क्या हो जब किसी इंसान को लगातार 1 हफ्ते तक नाक से खून निकलने की समस्या होने लगे? दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाली एक लड़की को अचानक से नाक से खून आने की समस्या होने लगी। इसके साथ ही उसे सिर दर्द और चक्कर भी आ रहे थे। आपको बता दें कि इस समस्या से कुछ दिन पहले ही लड़की का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे लगा कि ये सब शारीरिक कमजोरी के कारण हो रहा होगा। ऐसे में एक दिन लड़की बाथरूम में नहा रही थी। इसी दौरान उसकी नाक से अजीब सी चीज बाहर निकली। जब लड़की ने उस चीज को देखा तो वो एक 3 इंच लंबा जोंक यानी लीच था। जोंक उसकी नाक के अंदर चिपककर लगातार 1 हफ्ते तक उसका खून चूस रहा था, जिसकी वजह से लड़की को नाक से खून निकलने की समस्या हो रही थी और शरीर में खून की कमी होने से उसे चक्कर आ रहे थे। हालांकि वो लड़की खुशकिस्मत थी कि समय रहते जोंक उसकी नाक से बाहर निकल गया, वरना खून की कमी होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया के कई देशों में ज्यादा आबादी होने की वजह से पार्किंग की समस्या रहती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से जूझने वाले देशों में से एक है चीन, जहां पार्किंग को लेकर अलग प्रकार का नियम बनाया गया है। इस देश में महिलाओं की सुविधा के लिए उन्हें अलग पार्किंग जोन दिया जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ महिला कार चालक ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकती हैं। इस सुविधा को वहां वुमेन्स पार्किंग एरिया कहा जाता है, जिसे पिंक कलर के निशान से हाईलाइट किया गया होता है। इतना ही नहीं, वुमेन्स पार्किंग एरिया का साइज नॉर्मल पार्किंग एरिया से 50% ज्यादा बड़ा होता है, ताकि महिलाओं को गाड़ी लगाने या निकालने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 6, अगर आप एक ही तरह के मशरूम को खाकर ऊब चुके हैं
तो इस आउल मशरूम का स्वाद चख लीजिए। जी हाँ, इस तस्वीर में नजर आ रही चीज कोई उल्लू नहीं बल्कि एक खास तरह का मशरूम है। ये मशरूम काफी हद तक उल्लू की तरह दिखाई देता है, जिसे सबसे पहले साउथ अमेरिका में उगाया गया था। जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई तक बढ़ने वाले इस मशरूम को जब कोई दूर से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि घास में उल्लू बैठा हुआ है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये एक मशरूम है जो एक तरफ से उल्लू की आकृति का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7। आजकल टीवी पर सफेद दांत करने वाले टूथपेस्ट का एक एड काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो स्माइल करे तो उसके चमचमाते सफेद दांत दिखाई दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफेद दांत हमारी सेहत से जुड़े कई राज खोलते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल जब दांतों को सफेद करने के लिए केमिकल युक्त टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें ब्रश से ज्यादा देर तक घिसा जाता है तो ऐसा करने से दांत कमजोर हो जाते हैं और उन्हें टूटने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, रिसर्च से ये पता चलता है कि इंसान के हेल्दी दांतों का रंग हमेशा हल्का येलो होना चाहिए, जो ज्यादा मजबूत होते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। इसलिए अगर आप अपनी स्माइल को बेहतर बनाने के लिए दांतों को सफेद करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह आपके दांतों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर जब हम किसी नई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां मौजूद चीजों को एक बार छूकर जरूर देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां किसी भी चीज को छूना सख्त मना है? जी हाँ, आपने सही सुना। इस गांव का नाम है मलाड़ा, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बेहद दुर्गम स्थान पर बसा हुआ है। इस गाँव में एंट्री करने से पहले पर्यटकों को बोर्ड पर लिखे सभी नियम कानूनों को पढ़ना जरूरी होता है, जिसमें किसी भी चीज यानी घर और मंदिरों की दीवारों से लेकर कुल 6 स्थान हैं जिन्हें ना छूने की चेतावनी लिखी हुई है। अगर कोई टूरिस्ट इस नियम को नहीं मानता है तो उसे जुर्माना देने के बजाय कुछ दिन गांव के राजा का नौकर बनकर रहना पड़ता है। खुद स्थानीय लोग भी उन जगहों को नहीं छूते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके कुल देवता नाराज हो जाते हैं और गांव को भयानक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि साल 2006 और 2008 में इस नियम को अनदेखा करने और पाबंदी वाले स्थलों को छूने पर मलाड़ा गांव में आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। इसलिए अगर आप कभी हिमाचल के इस खूबसूरत गांव में घूमने के लिए जाएं तो लोगों की आस्था और नियमों का सम्मान जरूर करें। फैक्ट नंबर 9। अगर आपने स्पाइडरमैन फिल्म देखी है तो आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि मकड़ी के काटने से इंसान को जाल फैलाने वाली अद्भुत शक्ति मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ इंसान की कोरी कल्पना है जिसे फिल्म के माध्यम से दर्शकों के बीच रखा गया है। असल जिंदगी में मकड़ी के काटने पर असहनीय दर्द, खुजली और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही त्वचा पर बाइट की हुई जगह पर सूजन आ जाती है। लेकिन अगर आप भारत से बाहर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहते हैं तो यहाँ रहने वाली मकड़ी के काटने पर पीड़ित की जान भी जा सकती है। दरअसल मकड़ी में एक खास प्रकार का जहर पाया जाता है जो इंसान के शरीर में खून के जरिए फैलता है और उसका दिल तुरंत काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित को असहनीय दर्द के साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सही समय पर इलाज न मिलने पर उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 10। आपने बचपन में स्कूल की किताबों में ताजमहल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि ऐसी इमारत दोबारा ना बनाई जा सके। लेकिन क्या आप बचपन में पढ़ाई जाने वाली इस कहानी की सच्चाई जानते हैं? क्या शाहजहां ने सच में कारीगरों के हाथ कटवाए थे या फिर ये महज एक अफवाह है? अगर ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इस इमारत को 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ऐसे में हर कारीगर के हाथ काटने पर उनकी संख्या 40,000 हो जाती है, जिन्हें दफन करना या फिर फेंकना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसके अलावा अगर शाहजहां ने सच में उन कारीगरों के हाथ कटवाए होते तो भारत में बिना हाथ वाले 20,000 लोगों को कहीं न कहीं जरूर देखा जाता। लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि शाहजहां ने जिन कारीगरों के हाथ कटवाए थे वो कहाँ गए, उनके घर परिवार का गुजारा कैसे हुआ और सबसे बड़ी बात, उनके कटे हुए हाथों को कहाँ ठिकाने लगाया गया था। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उन्हें दोबारा कभी ऐसी इमारत ना बनाने का हुक्म दिया था। लेकिन बीतते समय के साथ ये बात कारीगरों के हाथ काटे जाने वाली अफवाह की तरह फैल गई और सबको लगने लगा कि ताजमहल की कॉपी ना बने, इसलिए शाहजहां ने ऐसा किया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।